एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की 4th क्लास में वेलकम। प्रीवियस 3 क्लासेस और डेमो क्लास का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को देखकर अपना प्रीवियस टास्क कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलें हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी प्रीवियस 3 क्लासेस लैपटॉप पर हुई थी और अभी की जो हमारी क्लास है वो हमें मोबाइल पर करनी है, क्योंकि ये कोर्स 2 in 1 है। हम इस एप्लीकेशन पर मोबाइल पर भी काम कर सकते हैं प्रोफेशनली, और लैपटॉप पर भी। जो लोग ये समझते हैं कि मोबाइल पर काम नहीं होता वो गलत सोचते हैं। आज हम ये काम जब मोबाइल में करेंगे तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि मोबाइल में हम सेम वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी से हमारे चैनल पर शॉर्ट्स भी अपलोड किए जाएंगे ग्राफिक के हवाले से भी और डिफरेंट कोर्सेज़ के हवाले से भी। तो उनके लिंक शेयर करना पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपको इजीली वो वीडियोस मिल जाएंगी नोटिफिकेशंस के थ्रू। तो चलें हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लोगो डिज़ाइन करने से रिलेटेड है। अगर आप मोबाइल में काम कर रहे हैं और आपको सेम वर्क लैपटॉप में करना है तो आप एक ही अकाउंट को लॉगिन करके लैपटॉप में और मोबाइल में सेम वर्क में काम कर सकते हैं, और किसी के साथ लिंक शेयर करके भी आप काम कर सकते हैं। तो चले हम आज लोगो डिज़ाइन करना सीखते हैं। सबसे पहले आपने सर्च बार में लोगो लिखना है। लोगो अगर आपको एक स्पेसिफ़िक नेम है, जैसे मेरी अकेडमी का नाम है कॉन्सेप्ट ऑनलाइन अकेडमी, तो आप सबसे पहले एक रिव्यू ले लें कि अकेडमीज़ का लोगो बनता कैसे है। वो आप गूगल से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ एकदम से बनाना स्टार्ट मत करें। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले उसको गूगल पर, यूट्यूब पर सर्च कर लें कि क्या ट्रेंड चल रहा है और क्या चीज़ इस वक्त सही रहेगी। उससे आपको आइडिया हो जाता है और फिर आप चीज़ों को अच्छे से डिज़ाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं लोगो होता क्या है। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ एप्पल लोगो। तो यहाँ पर एप्पल से आप सबको ही पता है ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है, कंपनी है। एप्पल के लोगो से आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर अगर किसी भी चीज़ के ऊपर, वॉच के ऊपर या फिर मोबाइल के ऊपर एप्पल का आइकन है तो ये एक ब्रांड है, और ये प्रोडक्ट जो है वो $100 में आपको मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं सेल फ़ोन एप्पल के नाम से सर्च करूँगी तो वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर खैर एप्पल आए हैं इस वक्त। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर पेप्सी भी एक प्रोडक्ट है। ठीक है, एक ब्रांड है। तो किसी भी चीज़ की पहचान वो खाने की हो सकती है, वो इंस्टीट्यूट हो सकता है, वो कोई भी प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पेप्सी लोगो सर्च करेंगे तो पेप्सी का लोगो मतलब कि उस लोगो से उसकी पहचान हो जाती है। लोगो मतलब कि एक स्पेसिफिक साइन होता है जिससे किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी इदारे की पहचान की जा सकती है, अगर उस पर कुछ ना भी लिखा हो। ठीक है, तो ये हम गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ और आ रहा है, मैं आपको ये गूगल पर भी सर्च करके दिखा देती हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डिज़ाइंस दिखाए जा रहे हैं। अगर मैं पेप्सी का, ये देखें ये पेप्सी का लोगो है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं एप्पल एक सेब होता है, दूसरा एक ब्रांड है। ठीक है, तो देखें सेब से पहले ब्रांड का लोगो आ गया, तो इससे पहचान हो जाती है कि ये एक ब्रांड के चीज़ है। सही है, चले ये लोगो का कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमने क्लियर कर लिया। अब हम आ जाते हैं कि हमने अगर किसी के लिए काम करना है या फिर हमने अपने लिए लोगो डिज़ाइन करना है, वो कोई भी काम हो सकता है। ठीक है, अगर आप एक टेलर हैं, आप एक ब्यूटिशियन हैं, आप टीचर हैं, डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, कुछ भी हैं, आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुरान क्लास की कुरान अकेडमी लोगो। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि आपके कीवर्ड्स अच्छे होने चाहिए। कीवर्ड्स अच्छे होंगे तो डिज़ाइन भी आप अच्छे सर्च कर सकते हैं और उन पर काम भी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, आज हम एक लोगो एडिट करके देखेंगे। ये थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है। अब देखिए, कुरान के हवाले से ज़्यादातर में आप देख रहे होंगे कि बुक्स आ रही हैं। ठीक है, मतलब कुरान एक किताब है तो कुरान ही आ रहा है। तो यहाँ से आपको जो भी अच्छा लग रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्सेप्ट ऑनलाइन कुरान अकेडमी है, तो ये देखें ये मेरे लोगो से मिलता जुलता है। तो हम इसी पे काम करते हैं कि इसको हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है,
आप बिल्कुल सेम भी इस तरह से रख सकते हैं। इससे मिलते जुलते आपको टूल्स भी मिल जाएंगे, लाइक एलिमेंट्स मिल जाएंगे। आपको टूल्स नहीं कहेंगे, उनको हम एलिमेंट्स कहेंगे। अब जैसे मुझे यहाँ पर लिखना है कुरान क्लास एकेडमी, ठीक है। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगी ना, ये इस तरह से हो जाएगा, तो परेशान नहीं होना कि ये कर्व में था, ये ऐसे हो गया। इट्स ओके। हम यहाँ पे लिख देते हैं कुरान क्लास, ठीक है। तो जब हम इसको ओके करेंगे तो ये फिर से उस शेप में चला जाएगा। अब अगर मुझे इसमें कुछ कोई भी कलर करना है, ये देखिए यहाँ पर नीचे इसके बॉटम में कलर्स हैं। आज हम इस सेक्शन को भी देखेंगे, या मैं इसके शॉर्ट्स आपको बना दूँगी ताकि आपको हर चीज़ का एक प्रॉपर वो हो जाए। ये देख रहे हैं आप कि पहले क्या था, ये देखें, ये सबसे बॉटम वाली लाइन है वो पिंक हो गई है, ठीक है। उसके बाद मैं इस पे काम कर लेती हूँ। ये नज़र नहीं आ रहा, ये अच्छा लग रहा है, ये और भी अच्छा लग रहा है। ये मेरे एकेडमी के लोगों से ही मिलता जुलता है, ये देखें, ठीक है। तो चेंज ऑल का ऑप्शन है, और एक है कि सिर्फ आप इसी को चेंज करेंगे। अगर आपको जहाँ जहाँ पर ये कलर है वो चेंज करना है तो इस तरह से कर लें, ठीक है। और अगर आपको चेंज ऑल नहीं करना तो आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें 4 कलर्स की वेरिएशन दी गई थी, तो ये कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इसमें एक और कलर कर देती हूँ, जो कि पिंक कलर अच्छा लगेगा इसमें, या फिर ऑरेंज, ठीक है। ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, आपने इसके कंट्रास्ट को चेक कर लेना है। यहाँ से हम इसके कलर्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखें, ये अच्छा लग रहा है, ये भी प्रोमिनेंट लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से हम इसके कलर कम्बिनेशन को, या जो भी हमारी एकेडमी का या जो भी इंस्टीट्यूट है हमारा, उसका जो भी कलर थीम है, क्योंकि कलर थीम को मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ व्हाट इज़ कलर थीम। तो कलर थीम को फॉलो करते हुए ही आपने कोई भी एक डिज़ाइन बनाना है। अब अगर आप इसके आउटर साइड पर जाएं और आपको इसके बॉर्डर को चेंज करना है, चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर लें। अगर आपको इसके इनर बॉर्डर को चेंज करना है या इस सर्कल को चेंज करना है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये मुझे आज जिस तरह हमारे लैपटॉप में टास्क बार होता है, इसी तरह से इसमें भी होता है। ये आपके पास ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको मोबाइल में ज़रूर पढ़ लें। लैपटॉप में ये हमारे पास ऊपर की तरफ आते हैं, यहाँ पर शो होते हैं ऊपर, जहाँ पर अपलोड एंड डाउनलोड का ऑप्शन है। मोबाइल में ये हमारे पास नीचे आते हैं, ठीक है। इसका मतलब है डिज़ाइन जब हम खोलेंगे तो इससे रिलेटेड डिज़ाइन हमारे पास ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें, सही है। तो अगर हमें वो डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा और मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला डिज़ाइन लेना चाह रही हूँ, तो ये इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसको न्यू पेज पर ऐड करना है तो क्या होगा, रिप्लेस करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। अगर न्यू पेज पर ऐड करना है तो ये न्यू पेज पर आ जाएगा, ठीक है। ये भी रहेगा और नेक्स्ट पर भी ये चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आपको इसको रिप्लेस करना है या न्यू लेना है। सेकंड पर आ जाते हैं एलिमेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन। अब फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे जो बुक लगी हुई थी, देखें, इसमें बहुत अच्छी चीज़ क्या है, इसमें आपको खुद से सर्च नहीं करना पड़ता। जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो उससे रिलेटेड चीज़ें ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती हैं, ठीक है। अब अगर मुझे वो बुक अच्छी नहीं लग रही है तो मैं उसको हटा के, ये देखें, ये जो दरमियान में है, इसको मैं अनग्रुप का मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि हम यहाँ से सिंपली अनग्रुप करेंगे और उसके बाद एक बार फिर हमें क्या करना होगा, इनको अलग अलग करना होगा, ठीक है। अलग अलग करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इस पे अपनी कोई भी चीज़ें देखें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे अभी फ़िलहाल मैंने क्या किया था, मैंने एक पिक्चर ली थी, ठीक है। अगर मुझे ये बुक हटानी है, मुझे इस बुक का कलर चेंज करना है, तो मुझे इसको अनग्रुप करना होगा। अनग्रुप करने से क्या होता है, नहीं करेंगे तो क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये लोगो चाहिए था, इसमें मेरा ये दिल चाह रहा था कि ऐसे हाथ बने और हाथ में किताब आ रही हो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं पहले इसको अनग्रुप कर लेती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं चाहती थी इसी अलाइनमेंट में हाथ चाहिए और इसी में बुक होनी चाहिए। अब क्या होगा, जब मैं इसको सेट करने लगूँगी, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, पहले इसको सेट किया, ठीक है। अब सेट करने के बाद उन्होंने इसको और दूसरे वाले को ग्रुप कर लिया। ग्रुप करने का तरीकाकार क्या होता है, फिर से बताने लगी हूँ। शेप पर आपने क्लिक करना है, 3 डॉट्स पे जाना है, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट मल्टीपल। अब आप जिस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे
उसको आप एज अ ग्रुप लेकर चल सकते हैं। आई थिंक सो मैंने गलत सिलेक्शन कर ली है, मुझे बुक की सिलेक्शन करनी थी। चलें देखते हैं बुक की ही सिलेक्शन हुई है या क्या हुआ। तो अब अगर मुझे इसको छोड़ दिए, देखें बुक की सिलेक्शन नहीं हुई, ठीक है। तो मुझे पहले इसको बाहर लेकर आना होगा, ठीक है। मैं यहाँ से पीछे चली जाती हूँ, अभी पहले मैं इसको बाहर ले आती हूँ, ठीक है। ये और ये मुझे असल में बुक चाहिए ना इसके साथ, तो वो मुझे ग्रुप करना है, फिर छोटा बड़ा करना है इसको। अच्छा, यहाँ से एक और ऑप्शन है, नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ये वाला, ये पोजीशन के लिए होता है। देखें, ये देखें, जैसे लैपटॉप में हमारे एरोज़ होते हैं ना, डाउन अप राइट एंड लेफ़्ट, इसी तरह से। अच्छा, ये मैंने एडजस्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। अब देखें क्या होगा, ये देखें। अब ये नहीं है कि बुक बड़ी हो गई, हाथ छोटे हो गए, हाथ बड़े हो गए, बुक छोटी हो गई। अगर आप इसको पूरे पर भी रखना चाहते हैं और इसको आप हाइड करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो आप हटा लें। तो ये एक दूसरे के साथ ग्रेजुअली बड़े हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा है। अब ये अलग हो गया, फिर से अगर आपको करना है तो फिर आप इसको सिलेक्ट करें, सही है। यूँ करें, मल्टीपल सिलेक्ट करें, इसको भी क्लिक करें, इसको भी करें, और फिर इसको मूव कर लें, सही है। तो ये था ग्रुप और अनग्रुप का तरीक़ाकार और फ़ायदा। यहाँ नीचे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो मुझे आपको आज सिखाने हैं, और अगर ना हो सके तो हम इंशाल्लाह कल उसको कवर कर लेंगे, अगर वीडियो लेंथी हो जाती है। फिर आ जाता है टेक्स्ट का ऑप्शन। यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, ऐड, हाँ, हेडिंग, ये साइज़ आपके शो करें। जैसे हम वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, उसमें H1, H2, H3 आ रहे होते हैं, इसी तरह इन्होंने भी दिए हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे टेक्स्ट के स्टाइल्स हैं और इन्होंने कस्टमाइज़ किया हुआ है। अगर आप चाहें कोई भी तो ले सकते हैं, और अपने लोगों में भी ऐड कर सकते हैं, या कुछ और भी हो तो उसमें भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब खैर मैं इसको कहीं पर भी क्लिक करती हूँ। फिर ये हमारी गैलरी है, गैलरी का ऑप्शन सबको ही पता है। फिर ब्रांड है, ये आपके पास प्रो वर्जन होगा तो काम करेगा, क्योंकि मेरे पास प्रो वर्जन है तो मैं इस पर कुछ ना कुछ कर सकती हूँ, लेकिन अभी तक मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। अपलोड्स, व्हाट इज़ अपलोड्स? अपलोड्स में हम क्या करते हैं, अगर हम किसी चीज़ में एडिटिंग करना चाहें, या फिर हमारी गैलरी में चीज़ें रखी हुई हैं, वीडियोज़ रखी हुई हैं, ऑडियोज़ रखी हुई हैं, वो हमें अगर अपलोड करनी है और उस पर काम करना है, तो पहले हमें यहाँ से फ़ाइल्स को अपलोड करना होता है, ठीक है। उसके बाद ड्रॉ, इसका इतना ज़्यादा मेरे काम में नहीं है, लेकिन ये देखें, ये ड्राइंग टूल्स हैं, कभी कभार काम भी आ जाते हैं। इट्स लाइक पेन टूल। अब ये पेन टूल में किस हद तक काम करते हैं, अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़े, इसको आप यूज़ करें तो इसका एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। इसके कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, इसमें हाइलाइटर भी है। ये देखें, मतलब कि आपको कितना ये मोटा चाहिए, कितना बारीक चाहिए, देखें, ये देखें, ठीक है। थोड़ा सा हाइलाइटर, जैसे अगर कोई बुक आप बना रहे हैं, उसमें चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं। और ये इसमें रेज़र थी, ठीक है। रेज़र मतलब जिससे आप इसको रिमूव करेंगे, और बहुत सारी ये देखिए, इससे क्या होता है ये मैं बता देती हूँ आपको। इसमें ये आपकी मोटाई को, मतलब कि ये अगर आपका ये कितना मोटा होना चाहिए, ठीक है, तो ये इसको कंट्रोल करता है। ट्रांसपेरेंसी, ये कितना आपके सामने प्रोमिनेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी कम करेंगे तो वो चीज़ कम नज़र आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। मैं एग्जांपल इसकी भी आपको बाद में दे दूँगी। अच्छा, ये तो अब कभी ज़रूरत पड़ जाती है तब के लिए है। फिर फ़ोटोज़ हैं, ऑडियोज़ है, इससे फ़ोटोज़ का भी यही काम है, मतलब कोई भी फ़ोटो अगर हमें अपलोड करनी है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ऑडियो का काम फ़िलहाल हमारे इस कोर्स में शामिल नहीं है, वो हम नेक्स्ट किसी कोर्स में करेंगे। तो ये बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे जिसको आपने यूज़ में लेकर आना है। और यहाँ एलिमेंट्स का सबसे अच्छा ऑप्शन है, इसको आपने एक्सप्लोर करना है, ठीक है, सर्च करना है, एलिमेंट्स को सर्च करना है। मेरे पास क्योंकि प्रो वर्जन है तो इसलिए कोई भी प्रो का ऑप्शन नहीं आ रहा, मैं कोई भी एलिमेंट इजीली यूज़ कर सकती हूँ। तो आई होप सो आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आप भी कोई एक लोगो डिज़ाइन करेंगे अपने लिए, पर्सनली भी कर सकते हैं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट इफ़ यू हैव अ कंपनी देन यू कैन डिज़ाइन अ लोगो, यू कैन डिज़ाइन योर लोगो फॉर योर सेल्फ, जस्ट फॉर योर हैप्पीनेस, ठीक है। तो अपनी हैप्पीनेस के लिए एक लोगो, पहचान होती है ना ये, तो अपनी पहचान के लिए आप एक लोगो बना सकते हैं। आप अपने नाम का भी बना सकते हैं, जैसे बहुत सारे कपल्स करते हैं, मतलब वाइफ और हस्बैंड अपने अपने फ्रंट नेम, या बच्चों के नाम से आप बनाना चाहें, जिस तरह ए के नाम से लोगो, ठीक है, मैं ऐसे ही रैंडमली ले रही हूँ।
और क्योंकि कभी कभार कोई ब्रांड होता है, लाजमी नहीं कपल्स के लिए हो, इट्स ओके, मैंने इसी तरह एग्जांपल दी है। तो आप इस तरह से ये देखेंगे लोगोस, अब ये देखेंगे स्टेट कंपनी के लिए है, ठीक है। ये मैं इस नई स्लाइड ले लेती हूँ समझाने के लिए और मज़ीद आइडियाज़ देने के लिए। इस तरह से जब स्वाइप लेफ़्ट और राइट करेंगे ना आप, ज़्यादातर जब आप इसको लेफ़्ट साइड पे करेंगे तो न्यू पेज ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, ठीक है। फिर इस पर एक बार कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा और आपके न्यूज़ ऑप्शंस आ जाएंगे। देखिए लोगों के अंदर जो है ना कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिंट छुपा होता है। मैंने इसको देखते के साथ बता दिया, ये घर है, मतलब स्टेट का काम है, कोई इंसान है, कोई आदमी है, वो स्टेट का काम करना चाह रहा है और उसने घर की एक शेप दी है और बड़े अच्छे से ये डिज़ाइन बनाया है। या तो वो घरों का काम करता है, कंस्ट्रक्शन का काम करता है, या फिर सेलिंग परचेजिंग का काम करता है स्टेट एजेंसीज। तो उसने अपने जो भी स्टेट एजेंसी है उसके फर्स्ट लेटर जो कैपिटल लेटर्स हैं उससे इसकी पहचान करवा दी। और बाद में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अनम अमजद, ठीक है, मेरा ही नाम मैं ले लेती हूँ, तो अगर मुझे नाम लिखना है तो मैं फिर एक क्या करूँगी, मैं जल्दी से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लूँगी, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दूँगी अनम अमजद एंड को, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड, कुछ भी सही है। मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया है, ये बहरहाल मेरी कोई स्टेट एजेंसी नहीं है, तो इस तरह से, ठीक है। ए मेरे माइंड में भी इस वक्त मेरा ही नाम आ रहा था। तो इस तरह से आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं, और बहुत सारे इसमें आइडियाज़ हैं। मज़ीद आप देख लें, कोई भी लोगो अगर आपको डिज़ाइन करना है, अगर आप एक टेलर हैं तो ये आपको कैसे हेल्प आउट करेगा। हिंट लिख दें यहाँ पे, टेलर लोगो, ठीक है। तो उसमें कोई ना कोई इंच टेप या देखें सिलाई मशीन आ गई, ठीक है, और नीडल्स आ गई, ये देखें ये कितना बेहतरीन है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल सकते हैं। आप इसमें अपना नाम लिख दें, अनम अमजद, मतलब ए जो था ना वो आप इसके मिड में ले आएँ, ठीक है। मैं भी आपको करके दिखा देती हूँ। कोई एक चीज़ हमारी कंप्लीट होनी चाहिए ना। तो हम इससे मिलता जुलता कलर नहीं मिलता है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें कलर चेंज करना आते हैं, सही है। तो मैं ये वाला ले लेती हूँ, ये देखिए बेहतरीन काम हो गया। इस तरह से हम अपना कोई भी, ये देखें, अच्छा एक क्रिएटिविटी हम कर सकते हैं, अभी मेरे माइंड में आया। आप जो है ना इसमें जो ये कर्व्स बनाई हुई ना, इसको आप एज आ थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, धागे के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें से धागा घूम के जा रहा, सही है। तो ये इस तरह से आप लोगों को डिज़ाइन कर सकते हैं अपना। जैसे मैंने अभी एक डिज़ाइन किया है, कोई भी देखेगा वो समझ जाएगा कि ये एक टेलर का काम है, ठीक है। अच्छा, अब अगर एक वो जो हमने ड्राइंग वाली टूल थी ना, अब मैं उसको आपको यहाँ यूज़ करके भी दिखा देती हूँ, सही है। मैं खुद इसको फॉर द फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अच्छी चीज़ है, मैंने आपको सिखाते हुए कुछ सीख गया। सबसे पहले मैं कलर पिक करूँगी, ठीक है, यही चाहिए था मुझे कलर। चलें भाई, अब इसको अप्लाई करते हैं और इसको हम इससे मिला देते हैं। अच्छा, ये मैंने क्या सोच के किया, मैं पहले इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ। अच्छा, उस तरह से जब हम इसको थोड़ा सा लूज़ करके करें ना, फिर ये हो रहा है, ये देखें। अच्छा, मैं ना असल में ऊपर वाले धागे के साथ इसको मिलाना चाह रही हूँ। अब मैं देखती हूँ कि ये मूव भी होता है या नहीं, क्योंकि मुझे, ठीक है, बेहतरीन मूव हो रहा है ये देखिए। मैं असल में ना इसको इसके साथ मिलाना चाह रही हूँ। अब हम इसमें एरोज़ का यूज़ करेंगे। मैं आपको बता रही थी ना कि एरो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो यहाँ पर अब देखें बहुत बारीकी का काम है ये। तो ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँगी ना अगर, तो ये इससे मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूँ तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि इसका जो वो है ना, मैंने खुद से डिज़ाइन किया है। अब ये बहुत बारीकी से करने वाला काम है मुझे इसको इससे, क्योंकि देखिए इसमें ग्रेडियंट कलर्स हैं और
अगर मैं इसके ऊपर की तरफ जाऊँ तो वो मुझे येलो में चाहिए, नीचे से मुझे ग्रेडियंट में चाहिए। तो इस तरह से देखें कुछ बन गया है। अगर मैं इस पे मज़ीद मेहनत करूँगी तो इस पर भी कुछ ना कुछ डिज़ाइन कर लूँगी। तो ये मैंने क्या कर लिया, एक थ्रेड से मैंने, और सिलाई मशीन थी और साथ ए लिखा था, ये मैंने एक लोगो डिज़ाइन कर लिया। तो आई होप सो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, दैट व्हाट इज़ लोगो, व्हाई वी यूज़ लोगो, व्हाट इज़ कलर थीम व्हेन वी आर ट्राइंग टू मेक अ लोगो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो भी बताइएगा। और आज मैंने भी इस वीडियो में एक चीज़ सीखी है जिसको ड्रॉ का मैंने नाम दिया, मतलब ड्रॉ जो हमने किए हैं चीज़ें, ये मैंने आज सीखा है आप सबके साथ। और इंशाल्लाह मैं इसको नेक्स्ट भी क्लासेस में आपकी अप्लाई करूँगी ताकि आपको इससे मज़ीद चीज़ें सीखने को मिलें। और आप भी इससे कुछ ना कुछ डिज़ाइन करके दिखाइएगा ताकि मुझे भी कुछ आइडियाज़ हो जाएं, क्योंकि वैसे मेरा इससे काम इतना ज़्यादा नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इससे कुछ ना कुछ बनाइएगा, सीखिएगा, और लाजमी मेरे साथ व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कीजिएगा। सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।